हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी विथ यू में। बच्चों हम लोग जो है भूगोल विषय पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बताओ हम लोगों को कि हम लोग क्लास 12th की भूगोल पढ़ रहे हैं। ठीक है, परंतु हम लोग जो भूगोल पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग को जो है वो जीके संबंधित क्वेश्चन भी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो कृपया करके इन क्लासेस को ज़रूर देखें। ठीक है, इन क्लास देखने से आप लोगों को ये होगा कि जो बाहर का जीके आने वाला है, जो भूगोल बेस्ड है, जो ज्योग्राफी बेस्ड है, ठीक है, उनसे जो बनने वाले एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो आप लोगों के अच्छे से क्लियर होंगे। और आप जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो 2024 के लिए, ठीक है, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को रिकमेंड जरूर कीजिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो होने वाला है वो होने वाला है, स्थानांतरण कृषि का भविष्य अच्छा नहीं है, विवेचना कीजिए। अब देखिए, स्थानांतरण कृषि मतलब ये होती है कुछ समय पर, मान लीजिए आपने किसी एक जगह पर कुछ समय के लिए खेती की, उसके बाद उस जगह को छोड़ के आप चले गए। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्थानांतरण कृषि। स्थानांतरण कृषि सुनना है सिर्फ। स्थानांतरण कृषि में वनस्पति को आग से साफ किया जाता है, मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं ना उसको कैसे साफ करते हैं हम लोग, आग लगा के साफ किया जाता है। ठीक है, और राख मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाती है, मतलब जो राख होती है जो जली हुई उन वनस्पतियों की जो राख होती है उससे क्या है, मिट्टी उपजाऊ होती है, मतलब मिट्टी को गुणवत्ता मिलती है उस राख से। खेती किए गए पे देखिए, खेती किए गए पेंच बहुत छोटे होते हैं और खेती बहुत आदमी औजारों जैसे कि लाठी और कुदाली से की जाती है। ठीक है, हम लोग देखते हैं ये खेती अधिकांश कहाँ की जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। 3 से 5 वर्ष के बाद मिट्टी अपनी उर्वरकता खो देती है और किसान दूसरे हिस्से में चला जाता है और खेती के लिए जंगल के अन्य पेंच को साफ करता है। पेंच मतलब कुछ हिस्से को साफ करता है। खेती को शिफ्ट करने की प्रमुख समस्या यह है कि उर्वरकता कमी होने से जूमों का चक्र क्रम और कम हो जाता है। इस प्रकार खेती को स्थानांतरण करने का भविष्य अंधकारमय है। मतलब सुनिए का कुछ नहीं होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी एक जगह का यूज़ कर रहे हैं 3 से 5 साल के लिए, उसके बाद उस जगह को हम लोग बंजर करके छोड़ रहे हैं। अब मान लीजिए कोई एक जगह है उसको बंजर कर रहे हैं किसी भूमि को हम लोग, तो वहाँ पर हम लोग अगर अगली बार पैदावार करने जाएंगे, मतलब फसल को उगाने जाएंगे, तो हमको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का होने वाला है। क्वेश्चन हम देखो इसी का हम लोग देखते हैं क्वेश्चन का। तो पॉइंट 2 होने वाला हम लोग। पॉइंट 2 क्या बोल रहा है हम लोग का, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझेगा आप लोग। ठीक है, बोलने वाला ये बोल रहा है कि बाजारी सब्जियां कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है। अब सुनिएगा कि बाजारों के आसपास ही हम लोग देखते हैं कि अधिकांश किसान निवास करते हैं और वो जो भी पैदावार करते हैं सब्जियों वगैरह की, फल फूल वगैरह की, अनाजों दालों की, वो सब वो कहाँ उनको बेचने के लिए जाते हैं, सेल करने के लिए कहाँ जाते हैं, बाजारों में ही जाते हैं ना। अब सुनिए क्या कह रहा है ये कह रहा है, देखिए क्वेश्चन हम लोग का सेकंड है कि बाजारी सब्जियां कृषि में केवल शहरी बाजारों के लिए उच्च मूल्यों की फसलों जैसे कि सब्जियों, फूलों और फलों की खेती होती है। शहरी क्षेत्रों के पास बाजार बागवानी का क्या है, अभ्यास किया जाता है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में सब्जियों, फूलों और मूंग की मांग, फलों की मांग और खपत अधिक है। मतलब सिटियों में लोग अधिक मात्रा में निवास करते हैं तो वहाँ पे मांग किसी भी चीज़ की अधिक होगी, परंतु गाँवों में लोग निवास कम करते हैं तो वहाँ पे मांग कम होती है। हम लोग देखते हैं जो कि लोग खेती करते हैं वो अपने जो है अनाज वगैरह जो भी चीज़, वो सब्जियाँ वगैरह जो भी फसलें वो लोग उगाते हैं, ठीक है, उनको पैदा करते हैं, तो उस बेचने के लिए उनको सिटियों में जाते हैं। वहाँ उनको दाम भी अधिक मिलता है, मतलब मूल्य अधिक मात्रा में मिलता है। ठीक है, अब अधिक मात्रा में मूल्य मिलेगा, स्वाभाविक बात है कोई भी किसान व्यक्ति हुआ तो वो बेचने के लिए उनको वहाँ शहर जाएगा ही सही ना, क्योंकि उनको प्रॉफिट हो रहा है वहाँ पर। और वही वस्तु अगर गाँव में बेचेगा वो, तो उसको इतना मात्रा में प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। जो बड़े बड़े किसान होते हैं ना, जो बड़े बड़े हम लोग तो बोलते हैं काश्तकार व्यक्ति जो, ठीक है, वो अपने माल को जो है वो बाहर ही बेचते हैं, शहरों में ही उनको देते हैं। ठीक है, खेत छोटे होते हैं और शहरी केंद्र जहां उपभोक्ताओं के पास आय समूह स्थित है उनके साथ अच्छे परिवहन साधन उपलब्ध होते हैं। यह श्रम और पूंजी दोनों के लिए गहन है। ठीक है, और सिंचाई एक चावा एक च वायवीय बीज, उर्वरक, कीटनाशक, ग्रीन हाउस और ठंडे क्षेत्रों में कृत्रिम हीटिंग के उपयोग पर जोर देते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ की जो है अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई, जहाँ की खेती या कृषि पद्धति पिछड़ी हुई है वहाँ पर वो लोग जोर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है हम लोग का कि विस्तृत पैमाने पर डेयरी कृषि का विकास यातायात के साधनों एवं प्रशिक्षकों के विकास के बाद ही क्यों संभव हो सका है। तो दुधारू पशुओं के पालन के लिए डेयरी सबसे उन्नत और कुशल प्रकार है। इसमें पूंजी की अत्यधिक लागत लगती है। ठीक है, मतलब हमको पहले पैसा लगाना पड़ता है, उसके बाद ही हम लोगों को जो है वो
प्रॉफिट मिलता है। यह मुख्य रूप से शहरी और औद्योगिक केंद्रों के पास प्रचलित है। ठीक है, कहाँ? शहरों के पास और डेयरी उद्योगों में प्रचलित होते हैं। ठीक है, जो ताज़ा दूध और डेयरी उत्पादकों के लिए बाजार उपलब्ध कराते हैं। मतलब जो लोग मान लीजिए हम लोग यार पशुपालन करते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, उनको पशुओं का दूध निकाल कर जो डेयरी होती है उनके पास के समय शहरों में या गाँवों में, वहाँ पर लाकर वो उसको दे देते हैं, जिससे कि शहरों के जो लोग होते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े गाँवों के लोग जो होते हैं, वो वहाँ से उसको खरीद सकते हैं, मतलब परचेज कर सकते हैं। ठीक है, डेयरी फार्मिंग किस में दुधारू पशुओं को बड़े पैमाने पर पाला जाता है। दूध और उसके उत्पादक खराब होते हैं, इसलिए वह बड़े पैमाने पर तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उचित परिवहन और प्रशिक्षण न हो। मतलब उनके पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि वो लंबे समय तक डेयरी वगैरह जो है, पनीर दूध वगैरह, वो हम लोग रख नहीं पाते हैं, इसलिए उनको कुछ ही समय हम लोगों के पास होता है। ठीक है, जब तक हमको उसको बेचना पड़ता है या कहीं और पहुँचाना पड़ता है। डेयरी फार्मिंग के लिए कोई ऑफ सीजन नहीं होता है। ठीक है, 12 ही महीने जो है चलती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को दूध वगैरह, पनीर वगैरह, ठीक है, घी है, मक्खन है, ठीक है, इन सब चीज़ों की आवश्यकता लगती है। क्योंकि दूध और डेयरी उत्पादकों की शहरी और औद्योगिक मांग हमेशा बनी रहती है। मतलब ये अनिवार्य मांग में आता है हम लोगों का। परिवहन, प्रशीतन, पाश्चुरीकरण और अन्य संरक्षण प्रक्रियाओं के विकास में भिन्न डेयरी उत्पादकों के भंडार की अवधि में वृद्धि की है और दुनिया भर में डेयरी खेती को बढ़ाया जाता है। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आई, प्लीज़ दोस्तों क्लास को लाइक जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।